चलिए बच्चों, यहां तक तो हमारा हो गया था कंप्लीट। ठीक है, पॉलीगॉन लॉ भी हो गया सब कुछ। पॉलीगॉन वाले सवाल हो गए, जो मैंने कहा था मेरे एक फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। इसमें से तुम्हें मैंने सेंटर निकालने के लिए भी सिखा दिया था। इस सेंटर के लिए कितना आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा फॉर अ सर्कल दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ठीक है, बढ़िया हो गया था ये भी। अब आज हम लोग करेंगे ना, आज करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्त लॉ, कि बायोट-सावर्त लॉ में कौन कौन से अलग अलग शेप का मैग्नेटिक फील्ड कहां कहां पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग दे दो, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्त लॉ। चाहते तो कल ही कर सकते थे हम लोग, लेकिन तुम्हारे आलसपना के कारण छोड़ना पड़ा था। चलो, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्त लॉ। देखो एप्लीकेशंस क्या क्या है बच्चा। सबसे पहले ना हम लोग ये निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग सेगमेंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग सेगमेंट। अगर आपने ये निकाल लिया, सबका निकाल लोगे। ठीक है ना, रिंग सेगमेंट मतलब सर्कल, सबका मतलब कि एक सर्कल हो जाए या फिर सेमी सर्कल हो जाए या फिर कोई सा भी हो, तुम उसके सेंटर पे आराम से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। ठीक है, तो कोई भी एक रिंग सेगमेंट उठा लेते हैं और ये इस तरीके से है। अभी तो तुमने क्लास 12 में भी किया ही होगा। ये वाला एंगल लेट से कुछ भी है फाई, और ठीक है फाई है। ठीक है, और रेडियस आपको मैंने दे दिया, रेडियस क्या है आपका आर। ठीक है, और ये आपकी रिंग सेगमेंट है जो है कुछ भी एल है। आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। करंट का डायरेक्शन मैं बता दे रहा हूं, करंट इसका इधर की तरफ है, आई करंट जा रहा है। आपको क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग सर्कुलर आर्क। ठीक है, या रिंग सेगमेंट एट इट्स सेंटर एट दिस पॉइंट ओ। यहां पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। कितने लोग ट्राई करेंगे, कितने लोग का निकल के आ गया? ट्राई करोगे, निकल के आ गया? ठीक है ना, बड़ा इजी सा रिजल्ट था। कैसे निकालते सर? बस एक छोटा सा टुकड़ा कट करो, इस पूरे के लिए हमें देखना है सर, तो एक छोटा सा टुकड़ा यहां से कट करेंगे अपन। ठीक है, ये टुकड़ा अपना क्या हो गया सर, डीएल हो गया। डीएल हो गया, और ये जो एंगल है आपका, ये एंगल कितना हो गया सर, डी फाई हो गया, और रेडियस तो आपका आर है। तो यहां से आपके पास एक रिलेशन आ गया, डीएल डी फाई डीएल अपॉन में दैट आर, या फिर ऐसा डीएल इज इक्वल्स टू आर डी फाई। ठीक है, तो ये रिलेशन आपके पास आ गया, डीएल इज इक्वल्स टू आर डी फाई। ये मैंने कैसे लिखा है बच्चों, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर, है ना, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। ठीक, अब आगे की कहानी। अब इस छोटे से डीएल के लिए मुझे इस पॉइंट पे लिखना है, तो बायोट-सावर्त लॉ मुझे बड़े आसानी से आता है, तो मैं अप्लाई करूंगा बायोट-सावर्त लॉ। और बायोट-सावर्त लॉ सिंपल ये सिखाता है कि सर बी दैट dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो यहां पे बड़े आराम से क्या करोगे सर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो एज इट इज रह जाएगा आपका। करंट आपने आई भेजा था, वो भी आई ही रह जाएगा। करंट एलिमेंट आपका डीएल तो है, लेकिन उस डीएल की वैल्यू कितनी है, आर डी फाई, तो मैं यहां पे लिखूंगा आर डी फाई। मैंने यहाँ डीएल को आर डी फाई क्यों लिया है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो रिंग होता है या फिर कोई भी सर्कुलर आर्क होता है, वो हमेशा अपने एंगल से मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, मतलब अगर ये 360 होगा तो हम बड़े आसानी से कहेंगे कि जो आपका आर्क लेंथ है वो एक सर्कल है, कंप्लीट सर्कल है। अगर वो कितना होगा, 5 यानी कि 180 डिग्री है, तो कितना कहेंगे सर, वो एक सेमी सर्कल है। अगर वो 90 है तो क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट है ना। तो वो अपने एंगल से डिफाइन है, इसीलिए हम लोग क्या लिए, आर डी फाई। ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर। आर क्या है बच्चों, सर आर है यहां से यहां तक की लेंथ, और वो आर स्क्वायर ही दिया हुआ है, तो आर स्क्वायर तुम बड़े आराम से लिख दो।
अब यहाँ पे क्या हुआ सर, एक आर से ये आर तो कट गया, और जो dB जो आपका निकल के आया, दैट dB कम्स आउट, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर आई इंटू डी फाई, यही आ गया। ठीक है, ठीक है सर। अब ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आपको यहां से लेके यहां तक, मतलब 0 से लेकर के 5 तक के लिए इंटीग्रेट करोगे तो सबके लिए, सारे छोटे 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 डीएल के लिए निकल के आ जाएगा, और वो पूरा डीएल मिल करके एक आपका आर्क लेंथ बन जाएगा। ठीक, तो इस डीबी को इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर डी फाइव को इंटीग्रेट करेंगे सर 0 से लेकर के 5 तक। तो डीबी को इंटीग्रेट करोगे 0 से लेकर पूरा बी तक, मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गया सर, बी कम्स आउट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, लिमिट जैसे इंपुट करोगे 5 माइनस 0, सो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर 5 अपॉन में 2 पाई। मैं ऐसे लिखना ज्यादा प्रेफर करता हूं ताकि रिजल्ट निकालने में कोई कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर 5 अपॉन में 2 पाई। 5 हमेशा किस में होगा बच्चों, रेडियन में, ऐसा नहीं कि 30 डिग्री 30 डिग्री लिख देना, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब यहीं से तुम्हें मैं पूछ लूं कि भाई मुझे एक पूरे सर्कल का निकाल के बताओ। ठीक है, मैंने इसी में पूछ लिया आपसे कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, ड्यू टू सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर। बताओ बच्चों, अभी जस्ट हमने निकाला था, और इससे पहले पहली वाली क्लास में हमने निकाला था, अभी भी निकल जाएगा सर। यहां पे अब जो फाई है, फाई की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई, और जैसे ही 2 पाई होगी सर, बी एट सेंटर कम्स आउट म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर 2 पाई अपॉन 2 पाई, दैट कम्स आउट 1, सो बी एट सेंटर अगेन म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर। यही मैंने आपको पिछले वाले सवाल से भी निकाल करके दिखाया था। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं एक सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल के लिए क्या होगा बच्चों, पुट कर दोगे बस सर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कल, सेमी सर्कल एट इट्स सेंटर, तो ये आपका कितना आ जाएगा सर, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर, बस फाई की जगह आप पाई रखोगे, नीचे 2 पाई है, कैंसिल आउट, B कम्स आउट म्यू नॉट आई अपॉन में 2 4 आर, पाई से पाई तो कट जाएगा। ठीक है, वहीं अगर मैं क्वाड्रेंट बोलूं तो क्वाड्रेंट के लिए क्या ले लोगे, पाई बाई 2 ले लेंगे सर, मतलब समझ तो आ गई कहानी। ठीक, अब चलो कुछ सवाल हम लोग डिस्कस करते हैं, यहां तक नोट कर लो, हो गया नोट, क्या बात, पूरा ही आगे चल रहे हो। अच्छा, डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं सर, डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप कैसे निकाल सकते हो, तो जैसे जैसे सर करंट जा रहा है, मान लो करंट जो है इस तरीके से जा रहा है, तो अगर करंट इस तरीके से जा रहा है तो आप क्या करोगे, राइट हैंड उठाएंगे सर, और करंट जिधर की तरफ जा रहा है उधर की तरफ अपने फिंगर को कर्ल करेंगे, जो थंब होगा वो क्या देगा आपका, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इधर इसमें किसकी तरफ है सर, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। सेमी सर्कल है, इसमें जा रहा है मान लो आई करंट ऐसे, इसमें किधर होगा, कहोगे सर ऐसे घुमाएंगे, किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, यानी कि इनवर्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है ऑफ कोर्स। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक, डायरेक्शन कैसे निकालना है, क्या क्या चीजें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन निकालना। चलो एक काम करो, मुझे 3/4 लूप का निकाल के बताओ, 3/4 लूप, सर्कुलर लूप है लेकिन उसका 3/4 पार्ट का निकाल के बताओ, इसमें तो नहीं निकलेगा ना। चलो 3/4 लूप,
बताओ तुम क्या कह रही हो, कितना आ रहा है तुम्हारा आंसर? ठीक है, 3 म्यू नॉट आई अपॉन में 8r। ठीक है, 3/4 जैसे मैंने लिखा, फिर तुमने कैसे डिसाइड किया? हाँ, पाई कितना होगा? 5/3 होगा। तुमने कैसे सोचा बेटा? म्यू नॉट एन, तुम नंबर ऑफ टर्न्स ले रही हो? मजा नहीं आया ना इसकी बात सुन के? बस 3/4 में तुम लोगों ने वो एंगल निकाल लिया। ठीक है, सबका अपना अपना तरीका है, अपना अपना अप्रोच है। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि कल मैंने एक फॉर्मूला जो लिखा था, ये फॉर्मूला, तो कैसा लगेगा तुम्हें? बताओ। कर सकते हो? या चलो इसे भी छोड़ के देखो, क्योंकि ना एंगल निकालने वाला फंडा ना थोड़ा बेकार है। ठीक है, ये हमने ना सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट, जहां तुमने एंगल दिया हुआ है वहां तो ये फंडा बहुत सही है। ठीक है, सोच लेंगे। तुम लोगों ने सोच लिया, ये अच्छी बात है, दिमाग तुम्हारा सही काम कर रहा है। बट मेरा काम है चीजों को आसान बनाना। तो जैसे लेंथ वगैरह जो होता है ना, तो लेंथ वगैरह के लिए तुम मेनली क्या यूज किया करो? क्या यूज करेंगे बेटा? बहुत अच्छा बात बताया था, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r। गुड वर्क। इसको यूज करो। ठीक है, क्या ये समस्या है सर? ये फॉर्मूला आपने लिखा कैसे? नहीं है, किसी को भी नहीं है? तो फाइनली यहां से जो आंसर आ जाएगा 3 म्यू नॉट आई अपॉन में 8r। हाँ भाई, समस्या है या नहीं है? मुझे खुल के बताओ, अगर नहीं है तो फिर अच्छी बात है, और है तो बता देता हूं। हाँ हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, क्या समझे? आओ आओ, देखो देखो, प्यारे से गधों, देखो यहाँ मैं इसी पे, हाँ इसी पेज पे रखता हूँ। बच्चों, हमने ये एंगल के लिए डिफाइन किया था। मैं शुरुआत में ये बात उनसे कह रहा था कि जब मैं एंगल के लिए डिफाइन कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पे डीएल को क्या लिखा था? आर डी फाई लिखा था। अगर मैं लेंथ के लिए से डिफाइन कर रहा हूं, अगर मैं इसे लेंथ के लिए डिफाइन कर रहा हूं तो लेंथ के लिए मैं डीएल रखूंगा। करेक्ट, लेंथ के लिए मैं क्या रखूंगा? डीएल रखूंगा। अच्छा, तो जैसे ही मैं डीएल रखूंगा, यहीं पे देख लो, जैसे ही आप अगर सिर्फ लेंथ लेंथ से आपको मतलब है तो वहां पे आप क्या करोगे? सर डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन में 4πr²। अच्छा, तुम लोगों ने यार मेरे से पूछा नहीं, आपका साइन थीटा कहाँ गया सर? ये साइन थीटा तुम लोगों ने पूछा नहीं है? अरे ये टेंजेंट की तरह काम करेगा, ये रेडियस है, तो थीटा तो तुम्हारा 90 हुआ ना, तो साइन 90 1 ही तो हो गया। यहां भी सेम चीज, तो ये तो तुम्हारा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं अब एंगल के लिए निकाल ही नहीं रहा हूं, मैं किसके लिए निकाल रहा हूं? लेंथ के लिए निकाल रहा हूं, तो मैं लेंथ के अकॉर्डिंग काम करूंगा। ठीक है, तो लेंथ के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? डीवी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4πr²। तो बाहर अंदर इंटीग्रेशन होगा डीएल का 0 से लेकर के एल। अगर आपका ये सेगमेंट एल लेंथ का है तो ये 0 से एल। सो डीबी कम्स आउट म्यू नॉट आई अपॉन में 4πr² इंटू एल। ठीक है गुरु, समझे मेरी बात? सर ये कितना आ गया? म्यू नॉट आई एल अपॉन में 4πr²। अब ये जो एल अपॉन में 4π है,
ऐसे लिखो इसे, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2r स्क्वायर, आर स्क्वायर, हाँ ठीक है, ठीक, रहने दो 4πr स्क्वायर। अगर ये लेंथ पूरा का पूरा एक सर्कल हो जाता है, लेंथ के लिए डिफाइन कर रहा हूं ना, अगर ये पूरा पूरा क्या होता है, सर्कल होता है, तो सर्कल के लिए लेंथ कितनी होगी, 2πr, r से ये r कटा, पाई से पाई कटा, 2 से 2 बार में, देखो जरा वही आ गया, d कहां से आया, 0 से b, अगर थोड़ा सा घुमाओ तो घूम जाते हो, हैं, कॉन्सेप्ट वीक हो। म्यू नॉट आई अपॉन 2r ही तो आ रहा है सर्कल के लिए भी, सेमी सर्कल के लिए कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, क्या वही आएगा म्यू नॉट अपॉन 4r। तो लेंथ के लिए लेंथ के हिसाब से निकाल दिया, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस ही नहीं थी, बस खाली एक बार सोचना था, अच्छा आप लेंथ के लिए पूछ रहे हो तो मैं लेंथ के लिए ऐसे कर दूंगा। तुमने कहा ये बात बोली, अच्छा अब ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r, ये कैसे लिख सकते हैं, मान लेते हैं, ये तो सर्कल के लिए हो गया, चलो यही से देख लो, मान लेते हैं म्यू नॉट आई सर्कल का पार्ट ही तो होगा, जो भी टर्न्स होंगे सर्कल का पार्ट ही तो होगा। लेट्स सपोज पूरा पार्ट हो गया 2πr, बोले कि 2 चक्कर लगा, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, 2 हो गए, तो 2 इंटू 2 तो 2πr, नंबर ऑफ चक्कर 3 हो गए, 3 इंटू 2πr, नंबर ऑफ चक्कर 4 हो गए, 4 इंटू 2πr। समझ रहे हो मेरी बात को, अच्छा तो यानी कि आप इस लेंथ को क्या ले सकते हो सर, n इंटू 2πr, और नीचे क्या है आपका, नीचे है सर 4πr स्क्वायर, तो यहां पे क्या हो गया सर, r स्क्वायर से r, सॉरी स्क्वायर का एक r तो कट गया, पाई का एक पाई कट गया, और 2 से ये 4 कह लो 2 टाइम्स में आ गया। तो फॉर्मूला देखो तुम्हारे पास यही आ गया, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r। तो हमारी रट्टू तोता को समझ में आया ये फॉर्मूला कैसा है, हाँ भाई आज तो तोता लग भी रही है, बता क्लियर हो गया, हाँ छोटी छोटी चीजें हैं, बस इतना ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है। चलो तो 3/4 लूप का हम लोगों ने निकाल लिया, डेट इज 3 म्यू नॉट आई अपॉन में 8r। अच्छा चलो अब मेरा इसी में दूसरा सवाल, 1/4 लूप है बेटा, लूप है तुम्हारा 1/4, चलो 1/4 के लिए मुझे निकाल के बताओ, लिख दिया, वन फोर्थ लूप। अब 1/4 जैसे तुमने एंगल का सोचा था कि सर 1/4 का मतलब कितना हो गया सर, क्वाड्रेंट ही तो हो गया, या तो तुम ऐसे सोच लो, लेकिन इतना एंगल का फालतू दिमाग क्यों लगाना है, 1/4 है सर, एन की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1/4, तो डायरेक्ट पुट करेंगे सर b इक्वल्स टू म्यू नॉट 1/4 इंटू आई अपॉन में 2 इंटू आर, कितना आ गया, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 8r। क्या तुम एंगल वाले से पुट करते फिर भी यही आता, ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करो, एक दो सवाल करो, ऐसे तो तुम्हें लगेगा ये सेमी सर्कल है ना, ठीक है, और इसकी वजह से तुम्हें सेंटर पे निकालना है, जो करंट है वायर में ऐसे आ रहा है,
ठीक है, इस पॉइंट पे आपको निकालना है कि कितना आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सवाल इतना ही है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ओ, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। ठीक है, चलो निकाल के बताओ। क्या एंगल चाहिए? एक काम करो, एंगल लिख लो 200 है। एंगल भी दे दूं तुम्हें? हाँ, बिना एंगल के निकालोगे कैसे? या निकाल लोगे बच्चों? पूरा तो 2 पाई है, रेडियस दिया हुआ है आर, रेडियस दिया हुआ है आर। ठीक है, बस इतना ही बच्चों, लो निकालो। एक काम करो, एंगल तो नहीं दूंगा, एक चीज दे देता हूँ, यहां से यहां तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है बेटा r/2। अभी ठीक है, चलो। और एक काम करो, इसके साथ साथ ना एक सवाल और भी लिख लो, दोनों सवाल साथ में हो जाएंगे। एक तो ऐसा हो गया और एक ऐसा। इसका जो पार्ट बचा हुआ है निकालना है यहाँ पे। ठीक है, और इस बार तुम्हें ये बता दिया मैंने, ये पूरा एंगल 120 है। ठीक है, दोनों के लिए निकाल के बताइए। पहला निकल गया क्या? बताओ। कुछ तो आ रहा है, तो जो आ रहा है बताइए, रीचेक करते हैं सही आ रहा है गलत आ रहा है। चलो कोई नहीं, मैंने निकाल के देखते हैं। देख देख, ये आर है तो ये भी आर होगा। तो कहानी तो तुम लोग को समझ में आएगी होगी, सर यहाँ पे आपको बस इतने का निकालना है ना। और अगर ये आर है और ये r/2 है और ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ऑफ कोर्स ये बात है, ये वाला थीटा कितना होगा? 60 डिग्री होगा सर। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है ना। तो ये वाला भी 60 हो जाएगा और ये वाला भी कितना हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा। अच्छा, अगर ये 60 हो गए तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। ठीक है, ये 60 और ये पूरा कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। अच्छा, जैसे 240 हुआ तो सबसे पहले तो इस सर्कल के लिए निकाल लो। तो 360 डिग्री में पूरा का पूरा एक टर्न, मैं एन की वैल्यू निकाल रहा हूं बच्चों, यहां ध्यान दो। 360 में पूरा का पूरा एक, 240 में कितना होगा? 240 में सर 1/360 इंटू 240 कितना आ गया? 2/3 है ना, 2/3 आ गया। यानी एन की वैल्यू जो हो गई हमारी, ये आपकी एन की वैल्यू निकल के आ गई। तो सर्कुलर लूप के लिए तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया? फॉर सर्कुलर लूप इट कम्स आउट म्यू नॉट आई, मैं आगे लिख देता हूं, पहले तो फॉर्मूला लिख दिया, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r। सो म्यू नॉट एन की वैल्यू कितनी है? 2/3, 2/3 म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, यही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो देखो देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज, सर डायरेक्शन है ना, क्या पता कोई कट रहा होगा सर, डायरेक्शन भी तो इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन के लिए सबसे पहले देखो, यहाँ आई करंट कैसे घूम रहा है सर? ऐसे घूम रहा है। तो किधर की तरफ है? ये बाहर की तरफ है। ठीक है, यहां डायरेक्शन लगा दो सर, ये वाली चीज तो हो गई आपकी बाहर की तरफ। अब इस स्ट्रेट वायर के लिए कितना निकल के आ रहा है? ये 2 से 2 तो कट ही जाएगा तुम्हारा, ये कितना ही आ गया, लिखी दो पूरा ऐसे। सर दिस बी कम्स आउट दिस ड्यू टू सर्कल
म्यू नॉट आई अपॉन में 3r आउटवर्ड है, ठीक है। अब इस वायर के लिए कितना होगा ये निकाल लो। वायर का फॉर्मूला क्या था बच्चों? म्यू नॉट आई, बस कॉस थीटा। तो तुम कॉस क्यों लगा रहे हो? म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई r साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यानी डायरेक्ट लिख दो सर 2 साइन थीटा। तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई r, थीटा कितना है सर? 60 है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी? √3/2, और ऑलरेडी यहाँ 2 है, तो यानी कि यहाँ पे 2 इंटू √3/2 दैट इज √3। इसकी डायरेक्शन किधर होगी सर? इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे सर? राइट हैंड थंब रूल आपने बताया था और कहा था ये जिधर की तरफ साइन कर रहा होगा उधर की तरफ ही होगा। तो सर यहाँ किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है, और देखना कहाँ है हमें? इधर देखना है, ऐसे दिख रहा है, ऐसे। ये किधर है? इनवर्ड है। अरे करंट, एक सेकंड, उल्टा हो गया क्या कुछ? हाँ, उल्टा हो गया। हाँ अभी ठीक हुआ। ये तो बाहर ही, ये भी तो बाहर ही आ रहा है ना, ये भी बाहर ही आ रहा है, तो ऐड हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत ही नहीं फिर। अच्छा ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, और देखना में इधर है, तो ये भी बाहर ही आ रहा है। देखो बाहर ही आ रहा है, यानी ये भी आउटवर्ड ही है आपका। दोनों आउटवर्ड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों ऐड हो जाएंगे आपके सिंपली। सो जो आपका बी नेट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा सर? इट कम्स आउट म्यू नॉट आई अपॉन में 3r प्लस म्यू नॉट आई √3 म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई r। और डायरेक्शन किधर होगी सर? डायरेक्शन तो आपकी आउटवर्ड ही है। इस वाले का भी निकाल लिए, इस वाले का करंट की डायरेक्शन किधर है? चलो मैं करंट की डायरेक्शन उल्टी कर देता हूं। लो भाई एक काम करो, करंट जो है ऐसे आया, क्या वही वाला सवाल रखें? वही वाला सवाल रखते हैं कि करंट आपका एज यूजुअल ऐसे जा रहा है और इसमें नहीं आ रहा, मजा नहीं आएगा फिर। चलो करंट की डायरेक्शन मैंने ऐसे बना दी। नहीं, वो क्यों दूंगा? जब एंगल दे दिया तो वो डिस्टेंस क्यों दूंगा मैं? करंट की डायरेक्शन ऐसे आई और ये ऐसे जा करके ऐसे आ रहा है, उल्टा नहीं हो गया क्या? ठीक, हाँ बच्चों निकालो। सारे डिस्टेंस में दे ही दूंगा तो फिर तुम निकालोगे क्या? यहाँ पे जो गलती है ना, बहुत बड़ी गलती है। तुम लोग देख के बताओ कौन सी ऐसी गलती है सर, इतनी बड़ी गलती? इसमें है बेटा। मैंने बोलते बोलते बोल दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r, ये फॉर्मूला है। लेकिन ये r क्या है सर? ये r तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ना। ठीक है, चलो इस वाले के लिए डिस्कस कर लेते हैं। इस वाले के लिए क्या होगा सर? ये पूरा 120 है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। ये आपका r है, लो ये तो बता ही दिया मैंने, ये 120 एंगल मैंने बता ही दिया। तो इस वाले के लिए सर्कल की को निकल ही गया। 120 मतलब कितना एंगल? हाँ 2 पाई/3। तो फाई जैसे ही आपका 2 पाई/3 हुआ तो सर्कुलर के लिए तो निकल ही गया बच्चों। सर्कल के लिए कितना नहीं, ये जो आर के इसके लिए कितना निकल के आएगा? अभी जस्ट फॉर्मूला बताया था सर, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2r इंटू फाई अपॉन में 2 पाई। मैं दोनों तरीके लिखते रहूंगा ताकि तुम्हारे ध्यान में रहे कि सर दोनों तरीका आराम से यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कितना निकल के आ जाएगा सर? म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। फाई की वैल्यू कितनी होगी बच्चों?
2 पाई/3, तो 2 पाई/3 इंटू 2 पाई, तो 2 पाई कट गया, ये निकल के आ गया μ0I/6R। डायरेक्शन किधर होगी सर? तो ये तो जा रहा है ऐसे आउटवर्ड, डायरेक्शन कैसे होगी? आउटवर्ड, ठीक है। अब इस वाले का देखो, दिस स्ट्रेट लाइन, इसके लिए कितना होगा? वही होगा सर μ0I/4 पाई R/2 2 sin 60, तो μ0I/4 पाई R/2 को मैं लिख देता हूं 2 पाई R, और ये कितना हो जाएगा सर? √3, यही हो जाएगा बच्चों। इसकी डायरेक्शन किधर होगी सर? ये जा रहा है ऊपर, निकालना इधर की तरफ है, किधर की तरफ साइन कर रहा है ये? अंदर की तरफ, यानी कि सर ये इनवर्ड, मतलब दोनों रिजल्ट क्या होंगे आपस में? सबट्रैक्ट होंगे। तो मुझे लगता है आउटवर्ड वाला ज्यादा दिख रहा है, तो मैं आउटवर्ड वाले से सॉरी इनवर्ड वाला ज्यादा दिख रहा है, तो इनवर्ड से आउटवर्ड को माइनस कर देता हूं। सो बी नेट इज ऑफ कोर्स μ0I/2 पाई R, वैसे आउटवर्ड ही ज्यादा होगा, है ना? आउटवर्ड ही ज्यादा होगा। खैर कोई सा भी ज्यादा हो, हमें तो डायरेक्शन लिखने से मतलब है। नेगेटिव आएगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। माइनस μ0I/6R, डायरेक्शन मैंने इन सब की आउटवर्ड रखी हुई है। ठीक है बच्चों, चलो अगला सवाल हो जाए फिर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस टाइप का सिस्टम है बेटा। ये वाली डिस्टेंस यहां से A है और ये वाली डिस्टेंस यहां से B है, ठीक है। इसमें जो करंट जा रहा है वो करंट ऐसे जा रहा है, और इसमें जो करंट जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। करंट आपका वही है I, दोनों में। आपको निकालना है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, लेट दिस से दिस पॉइंट इज O, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O। चलो निकालो जरा। क्या 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 आंसर निकल के आया? गलत है, 1/A-, ठीक, इतना ही होगा। और ये दो जो स्ट्रेट वायर है उसके लिए नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? है ना, क्योंकि सर अभी आपने बताया था कि अगर एक स्ट्रेट वायर है तो एक स्ट्रेट वायर के ना तो इस उसके लाइन में, तो एक्सियल लाइन में किसी तरह की कोई मैग्नेटिक फील्ड होती ही नहीं है। तो हमें इसका कैलकुलेशन करने का कोई मतलब ही नहीं है। कैलकुलेशन होगी सिर्फ इस वाले आर की और इस वाले आर की। और एक वाले के लिए करंट किधर है सर? इस वाले के लिए करंट है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, उस वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। यानी अगर मैं ए वाला लिखूं तो ए वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? μ0I में, जल्दी बताओ यार, 4A, सेमी सर्कल ही तो है। और ये आपका है सर आउटवर्ड, प्लस μ0I में 4B, ये कैसा है? इनवर्ड, ऐसा है ना। तो बी नेट जो आपका आ जाएगा, बी नेट सर μ0I में 4 को कॉमन ले लो, 1/A माइनस का 1/B, क्योंकि मैंने डायरेक्शन क्या ले ली सबकी? आउटवर्ड ले ली, कि बाहर की तरफ ही ज्यादा आ रहा होगा। क्लियर हो गया ये भी? ठीक, एक सवाल और देखो।
सिस्टम थोड़ा सा ऐसा है। ठीक, दिख गया? समझ में आ गया कैसा है? बच्चों ये जो रेडियस है, ये रेडियस आपको गिवन है ए, और जो इसकी जो साइड गिवन है वो साइड गिवन है आपको बी। बी, ठीक है, पूरा ही बी है, यहां से यहां तक का बी है, यहां से यहां तक का भी कितना है? बी ही है। और कुछ बता दूं? मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, एक काम करो एंगल भी ले ही लो। वैसे तो तुम्हें पता ही है कितना होने वाला है ना? 90 है पूरा ये। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी। ओ, चलो बताओ जरा, क्या कह रहे हो? करंट कैसा जा रहा है? हाँ, मेन सवाल तो यही है सर, करंट कैसे जा रहा है? करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, आई करंट है। बताइए। क्या होगा आंसर? देखो, ये वाली यहां से यहां तक की, ऑफ कोर्स बात है सर, ये 90 होगा, जैसे आपने कहा ये सारी साइड इक्वल है, एक स्क्वायर है, ये 90 है, ये 90 हो जाएगा। ये डायगोनल जैसे ही खींचोगे, ये वाला एंगल कितना? 45। ये वाला भी एंगल कितना? 45। पहले इस सर्कल के लिए लिखना चाहते हो तो सर्कल के लिए लिख लो। तो सर्कल के लिए क्या हो जाएगा? ये लेंथ कितनी होगी? 3/4 होगी। ये लेंथ कितनी होगी? 3/4 कह लो। अगर ये तुमने 90 का है तो बाकी का पूरा एरिया कितना हो जाएगा तुम्हारा? 270 हो जाएगा। तो जैसे भी तुम्हें करने में आसानी हो तुम ऐसे कर सकते हो। 270 मतलब कितना? पाई में कितना एंगल 270 में? हाँ, तो तुम्हें जो पुट करना है पुट कर सकते हो। तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r फॉर दिस सर्कल। एन की वैल्यू कितनी है? 3/4 है, सो इट इज ऑफकोर्स 3 म्यू नॉट आई अपॉन में 8r। डायरेक्शन किधर होगी सर? तो ये जा रहा है ऐसे, किधर है बच्चों? इनवर्ड, ठीक है। मैं बी नेट ही लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट बी नेट लिख दे रहा हूं, ठीक है। प्लस, हाँ बच्चों यहां देखो, देखो इस वाले वायर के लिए तो होगा नहीं, क्योंकि इस वायर के लिए ये वाला एक्सियल पॉइंट है 0। इस वाले वायर के लिए भी नहीं होगा, एक्सियल पॉइंट है। होगा किसके लिए? इस वाले और इस वाले के लिए। इस वाले के लिए एक थीटा तुम्हारा कितना हो गया? 0 डिग्री, और एक थीटा कितना हो गया? 45, है ना। तो तुम क्या लिखोगे सर? म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? कहोगे b है, तो 4 पाई b साइन 45 प्लस साइन 0 प्लस म्यू नॉट आई अपॉन में, अगेन यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4 पाई b, मतलब b है, और इसमें भी वही साइन 45 प्लस साइन 0। अच्छा, मैंने डायरेक्शन नहीं लिखी है, डायरेक्शन भी लिख देते हैं। डायरेक्शन क्या क्या होगा बच्चों? सर इस वाले के लिए ये जा रहा है, करंट जा रहा है इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका किधर की तरफ होगा? लगाओ अंगूठा। सर करंट जा रहा है ऐसे, देखना है हमें सेंटर पे, ये अंदर की तरफ आ रहा है तो इनवर्ड, ये वाला भी तो आपका इनवर्ड ही हुआ। इस वाले के लिए सर ये आ रहा है ऐसे, और करंट जा रहा है, मतलब ये देखो पाम किधर है? अंदर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, मतलब तीनों को ऐड कर दोगे आंसर तुम्हारा आ जाएगा। समझ गए क्या? हाँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम ही तो है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, दोनों सेम ही है। हो गया? चलो एक सवाल और। क्या कर रहा है? तो अभी तक तूने क्वेश्चन भी नोट नहीं किया था।
अरे रफ। लिखो सवाल। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 4 हो गए, 5वां सवाल है ये ए है बच्चों, ये वाली डिस्टेंस आपकी बी है, करंट आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है। बस इतनी कहानी आपको दी हुई है, आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ओ। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। चलिए फाइंड करिए। काम करता हूं, इसके साथ साथ एक और सवाल लिख देता हूं। फटाफट क्वेश्चन फाइंड करो। क्या कह रहा है? चलो कोई वाला क्वेश्चन लिखते हैं तो उसके बाद बताते हैं। ये पॉइंट है आपका ओ पॉइंट, ठीक है। और इसमें भी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है ए, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है आपको बी। तो इसमें करंट जो जा रहा है वो आई इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो वही मैग्नेटिक फील्ड आपको एट पॉइंट ओ निकालना है। पहले वाले का आ गया, पहले वाले का कितना आंसर आ रहा है? हाँ गुड वर्क सर। ये दो सेमी सर्कल हैं, बस आपको ये देखना है कि डायरेक्शन किधर किधर होगी। तो पहले वाले में करंट कैसे जा रहा है सर? नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब ऐसे हमें देखना ऊपर है, और जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी है? ऐसे। हाँ पहले बताओ इसका इनवर्ड है कि आउटवर्ड है? इस वाले का नीचे से जो ऊपर जा रहा है ना? अरे जरूरी है, इसे घुमा के देखो। अरे ये ऐसे तो घूम रहा होगा, ऐसे तो घूम रहा होगा, ठीक है ना? अंदर ही तो जा रहा है ये। तो बी नेट कितना हो जाएगा सर इस वाले के वजह से? म्यू नॉट आई अपॉन में 4a, ठीक है, प्लस ये आउटवर्ड है, सॉरी इनवर्ड है, प्लस उस वाले के लिए कितना होगा सर? ये अंदर की तरफ म्यू नॉट आई अपॉन में 4b, ये भी आपका इनवर्ड है। तो फाइनल आंसर जो आ जाएगा सर म्यू नॉट आई अपॉन 4 कॉमन, अंदर 1 प्लस ए प्लस 1 प्लस बी। हमने इन दोनों वायर का क्यों नहीं लिया? क्योंकि इन दोनों वायर के लिए ये एक्सियल पॉइंट, और एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपका 0, ठीक है। इस वाले के लिए बताओ कितना आंसर? क्या कह रहा है दोबारा बोलना? 3 म्यू नॉट आई अपॉन में, हाँ गलत है। देखो ना, मुझे तो यहाँ 2 सर्कल दिख रहे हैं, मैं तो सिंपल फॉर्मूला लगा दूंगा। कौन सा? बी नेट इज इक्वल्स टू, मैं बता देता हूँ कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा। म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r। तो इसके लिए कितना आ जाएगा सर? बी नेट म्यू नॉट, ये 3/4 है, आई अपॉन में 2r, सॉरी ए। डायरेक्शन किधर होगी बच्चों? इनवर्ड, प्लस इस वाले के लिए भी ये कौन सा? 1/4 दिख रहा है मुझे, तो ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट 1/4 आई अपॉन में 2a, ये भी आपका इनवर्ड ही है,
3 म्यू नॉट आई अपॉन में 8 है बेटा, 4a नहीं। तूने 8 इस वाले में कहा था, म्यू नॉट आई अपॉन में 8 है। यही आंसर? अच्छा, समझ में आ गया? ठीक, एक सवाल और देख लो। अब ये सवाल ऐसा वैसा नहीं, बढ़िया सवाल है, बहुत हो गया। 6 क्वेश्चन तो तुम्हारे नॉर्मल हो गए, तुम लोग सीख चुके हो इस क्वेश्चन को करने का। ये देखो 7वां सवाल, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगा है, और वायर जो है यहाँ से ऐसे लगी हुई है। यहाँ से आई करंट एंटर करता है और यहाँ से आपका आई करंट एग्जिट करता है, और इनमें अपना कुछ इसमें कुछ करंट गया होगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? ये पॉइंट है आपका एक्स पॉइंट और ये पॉइंट है आपका वाई पॉइंट। ये रेजिस्टेंस है आपका R2 और ये वाला रेजिस्टेंस है आपका R1। ठीक है, सवाल है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, या एक काम करो ना, एक काम करो, ये नहीं दिया हुआ है, असली ट्विस्ट तो वहीं आएगा ना। हाँ, ये नहीं दिया हुआ है बेटा, ठीक है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, ये बेटा आपका सेंटर है, जीरो क्यों आएगा? मतलब इतना ताम झाम करके मैं आंसर जीरो मांगूंगा? तुम लोग ज्यादा होशियार मत बनो, मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। चलो, और चलो मैंने ये बता दिया कि ये वाला एंगल कुछ तुम्हें फाई दिया हुआ है। चलो बताओ, रेडियस वही तुम्हें R दिया हुआ है, बताओ। क्या होगा? क्या देखो, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही सर, ये वाला वायर जो है ये बिल्कुल सीधा इसमें जा रहा है, ये भी बिल्कुल सीधा इसमें जा रहा है, तो इन दोनों वायर के वजह से तो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा ही, एक्सियल पॉइंट पे आ रहा है। बचा कौन सर? इसके लिए और इसके लिए होगा। ठीक है, वेरी गुड। इस वाले में लेट सपोज ये आई निकला था, इस वाले में लेट सपोज आपका I2 करंट जा रहा है, इस वाले में लेट सपोज आपका I1 करंट जा रहा है। ठीक है, करंट अलग अलग होगा ना, देख रहे हो ना, यहाँ ज्वाइंट्स बढ़ गए, एक इधर एक इधर, एक में I1 और एक में I2। तो लिखो फॉर्मूला, लिखो। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे सर? बी नेट इज ऑफ कोर्स, पहले तो इस वाले के लिए, इस वाले के लिए कितना होगा सर? इस वाले के लिए आपका आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2R इंटू फाई अपॉन 2 पाई। फाई की वैल्यू कितनी होगी सर? ये वाला आपका हो जाएगा 2 पाई माइनस फाई, तो 2 पाई माइनस का फाई अपॉन में 2 पाई। ये आपका करंट इसमें I2 है, प्लस बच्चों इसकी डायरेक्शन किधर है? कहोगे सर इसकी डायरेक्शन है इनवर्ड, आउट इनवर्ड, प्लस इस वाले की डायरेक्शन किधर है? आउटवर्ड। इस वाले की डायरेक्शन किधर है? आउटवर्ड। तो म्यू नॉट I1 अपॉन में 2R फाई अपॉन में 2 पाई। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो यहाँ I1 I2 है सर, अब क्या करें? अब क्या करें? I1 I2 तो हमारा वेरिएबल है, हमने तो सोचा ही नहीं था I1 I2, तो इस I1 I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो I1 I2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो यहां लगा लो एक रेजिस्टेंस, मान लो R2 है, यहां लगा लो रेजिस्टेंस एक, मान लो R1। क्या मैं ऐसा एक रिलेशन लिख सकता हूं कि सर I1 by I2 विल इक्वल्स टू R1 by R2? बताओ।
I1 बाई I2 विल इक्वल्स टू R1 बाई R2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस R1 की वैल्यू लिख दो। क्यों ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि R इज इक्वल्स टू होता है रो L बाई ए। रो तो कांस्टेंट ही है सर, लेंथ अलग अलग, एरिया अलग अलग, और सब सेम ही है ना। तो I1 बाई I2 इज इक्वल्स टू R1 बाई R2, ठीक है। अरे समझ आया ये रिलेशन मैंने कैसे लिखा है? अब तुम इसकी वैल्यू लिख दो, R1 R2 की वैल्यू लिख दो, सिखा तो रखा है तुम्हें। इस R1 R2 की वैल्यू कितनी होगी ये आप मुझे लिख करके बता दीजिए। देखो देखो, इतना तुम लोग समय लगाएगा तो कैसे चलेगा। अरे अभी मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिख भी दिया था। R1 क्या लिखोगे सर? रो L1 बाई ए, रो L2 बाई ए। क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम ही होगा। अरे क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम ही होगा, लेंथ ही तो अलग अलग होगा। तो यानी ये क्या आ जाएगा सर? L1 बाई L2, यानी I1 बाई I2 इज इक्वल्स टू L1 बाई L2। L1 कितना होगा सर? यही तो है L। L को क्या लिखोगे सर? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या लिखते हैं बेटा? थीटा इंटू रेडियस। तो थीटा इंटू रेडियस, रेडियस आपका R है, थीटा कितना है? 2 पाई माइनस 5, और नीचे L2। एक सेकेंड, I2 हमारा ऊपर वाला था ना, उल्टा पुल्टा नहीं लेना। क्या क्या लिख रहा था मैं? हाँ L1, L1 आपका I1 नीचे है ना, तो R इंटू 5 अपॉन में R इंटू 2 पाई माइनस 5। R से R कट गया, तो तुम्हारे पास I1 बाई I2 का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 5 अपॉन में 2 पाई माइनस 5। तो यहां से देखो I1 2 पाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू I2 5। ये रिलेशन आ गया। उल्टा आ गया यार कुछ। अरे ये मैंने I1 बाई R2 R1 बाई R2 लिख दिया ना, इसीलिए आ गया। I2 बाई I1 होगा। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट क्या जाता है? कम जाता है ना। तो I2 2 पाई माइनस का 5 इज इक्वल्स टू I1 5। अब यहां पे तुम इसे लिख दो। एक तुम्हारा क्या है? इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है, माइनस होगा। तो म्यू नॉट अपॉन 2R, यानी 4R पाई को मैं कॉमन ले सकता हूं। बताओ 4 पाई R को मैं कॉमन ले सकता हूं सर? 2R इंटू 2 पाई कितना हो जाएगा? 4 पाई R कॉमन हो गया। अंदर क्या बनेगा? अंदर होगा सर I2 2 पाई माइनस का 5 में माइनस, चूंकि दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, I1 5। अब देखो I2 2 पाई माइनस 5 इक्वल्स टू I1 5, ये दोनों चीजें क्या हो गई? कैंसिल। पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल के आ गया? 0। समझ गए? ये तरीका है, ठीक है। मेन इसमें यही था, I2 बाई I1 तुम निकाल लो, तुम्हारा सवाल हो जाएगा। चलो आगे बढ़े फिर, नोट कर ले यहां तक। चलो नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट इट्स एक्सियल पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट इट्स एक्सियल पॉइंट। ड्यू टू सर्कुलर लूप at its axial point। ये देखो, ये रहा सर्कुलर लूप, और इसके लिए सर्कुलर लूप ऐसे इस तरीके से, ठीक है, और इससे सामने तुम्हें देखना है, बिल्कुल एक्सियल पोजीशन पे। तो ये तुम्हारा सर्कुलर लूप हो गया। जस्ट इसके सामने ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे देखना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। आराम से निकाल लोगे, है ना। वे 12th में भी किया होगा कि सर यहाँ पे डीएल को कट करेंगे, अगर करंट आपका जैसे भी जा रहा हो, लेट सपोज ऐसे जा रहा है, आई करंट आपका ऐसे जा रहा है, यहाँ भी एक डीएल कट करेंगे, सर इसकी वजह से इस पॉइंट पे चेक करेंगे, इसकी वजह से इस पॉइंट पे चेक करेंगे।
ठीक है। तो इसकी वजह से चूंकि करंट की डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, फटाफट ये पता कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अगर करंट आपका ऐसे जा रहा है, देखो कैसे जा रहा है बच्चों, हमें कहां देखना है, करंट कहां देखना है, अरे ऐसे है ना, सुनो सुनो मेरी बात, ऐसे है ना, और तुमने ऊपर कट किया है तो वो क्या हो गया, स्ट्रेट वायर हो गया ना। तो स्ट्रेट वायर पे करंट कैसे जा रहा है सर, इस वाले पे ऐसे जा रहा है। मतलब अगर आपने एक स्ट्रेट वायर लिया है और इसमें करंट आपको कैसे जा रहा है, करंट कैसे जा रहा है सर, ऐसे, ठीक है। यानी ऊपर आपका ऐसा है, एंटी क्लॉक है क्लॉक है, यहां मैंने एंटी क्लॉक बनाया क्लॉक बनाया, एंटी क्लॉक है ना। इस तरीके से ना ऊपर में कैसा होगा, इधर की तरफ, तो इधर की तरफ करो और ऐसे अपना हाथ खोल दो। देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, देखो अंदर आ रहा है, ये कहां से अंदर दिख रहा है तुम्हें, इसके अलाउंग ही तो आ रहा है बेटा, और इस वाले का इसके अलाउंग आ रहा है। समझा, इस वाले का इसके अलाउंग आ रहा है, इस वाले का इसके अलाउंग आ रहा है, ठीक है। अब आगे की कहानी पता ही तुम्हें, अगर ये फाई है, ये भी फाई होगा, ये भी फाई होगा, और ये भी आपका फाई होगा, तो सामने की तरफ आपका दो कंपोनेंट, डायरेक्ट लिख देता हूं सर, 2 dB cos फाई, और ऊपर एक कंपोनेंट dB sin फाई, नीचे भी एक कंपोनेंट dB sin फाई। ये दोनों आपका कैंसिल आउट। जो अगर आपको बी नेट निकालना है तो बी नेट क्या हो जाएगा सर, बी नेट हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 dB cos फाई, ठीक है। अगर मैंने 2 dB cos फाई लिया है बच्चों, तो मुझे कहां से कहां तक लिमिट लेनी होगी सर, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, ठीक है ना, क्योंकि देखो पूरा का पूरा ऐसे, तो लिमिट कहां से कहां तक होगी सर, 0 से लेकर के पाई आर, है ना, 2 पाई आर नहीं, 0 से लेकर के पाई आर, और ये रेडियस है आपका आर, ये वाली डिस्टेंस ये आपका एक्स है, तो ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों, हो गया काम अपना। वैसे मुझे अभी तक फीलिंग नहीं आई कि तुमने ये समझा या नहीं समझा, समझ गए, ये डायरेक्शन समझे, ऊपर ऐसे है ना बेटा, ऐसे, इसको खोलो, मैंने कहा था ना इसको खोलो, इसको जैसे ही खोलो किधर दिख रहा है सर, सामने में ऐसे, अंदर आ रहा है ना, तो चलो अंदर ही ले लो, देखना कहां पे, देखना कहां है, चलो करते हैं डिस्कस। कितना आ गया तुम्हारा 2 dB, कितना होगा सर, dB होगा आपका कितना होगा बच्चों सर, म्यू नॉट आई डी एल, साइन तो 90 होगा, है ना, ठीक, अपॉन में 4 पाई आर कितना होगा सर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस इंटू कॉस फाई, कॉस फाई की वैल्यू कितनी होगी सर, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, एक्स अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर लोगे, कर लो इंटीग्रेट, एक सेकेंड, यहां कैसे आ गया है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट है 0 से लेकर के पाई आर तक की, कर दो इंटीग्रेट, ठीक है, कर दो इंटीग्रेट, बहुत बड़ी बात है नहीं। करो फटाफट, देखो फाइनल आंसर क्या आएगा। एक काम करो ना, 0 से पाई आर नहीं करके L/2 कर लो, बात वही है, L मैंने यहाँ क्या रख दिया, L की वैल्यू मैंने रख दी 2 पाई आर, ठीक है ना, L मेरा क्या है, ये पूरा सर्कुलर लेंथ है, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि हाँ, वो जो n के टर्म्स में फॉर्मूला हमने निकाला था ना, n के टर्म्स में तुम्हें निकाल के दे दूँ, काम आसान हो जाएगा। मान लो तुमसे मैं हाफ सर्कल पूछ लूँ कभी, है ना, तो उतना काम नहीं करना पड़ेगा।
तो 0 से L/2 2 म्यू नॉट आइडियल 4 पाई r स्क्वायर x स्क्वायर, जो भी है इसको करो इंटीग्रेट, तो यहाँ सारी चीजें बाहर निकल जाएंगी। इट कम्स आउट म्यू नॉट आई x अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। इंटीग्रेशन होगा dl का 0 से लेकर के L/2। तो ये कितना आ गया सर, म्यू नॉट आई x अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू L/2। ठीक है, यही निकल के आ जाएगा। बाकी L को तुम क्या लिख सकते हो सर, L आपका कुछ भी हो सकता है, इसके लिए तो यहीं पे छोड़ दो सर म्यू नॉट, इसके लिए तो यहीं तक छोड़ दो, या सर्कल है तो सर्कल के लिए पुट कर सकते हो कि सर L/2 है, पूरा L आपका कितना होगा 2 पाई r, म्यू नॉट आई एक्स अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एल की वैल्यू हो गई सर आपकी 2 पाई आर, रेडियस आपका आर था ना, हाँ 2 पाई आर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, फाइनली आंसर कम्स आउट बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एक्स आर अपॉन में 4r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, क्लियर हो गया यार। मेरा x घटा नहीं, x मेरा कहाँ आया था, x कहाँ से आया फिर, एंगल गलत तो है, एंगल तो गलत है, क्या तो सही रही, पूरा ही गलत हो गया। मुझे साइन थीटा लेना था, मैंने कॉस थीटा ले लिया। रिजल्ट हमारा अटपटा निकल के आया है भाई। देखो इसके डायरेक्शन के लिए समझो पहले, है ना, उसके बाद आगे की बात करेंगे। थोड़ी से चेंजेस करने पड़ेंगे। ये P पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट, और ये इसका सेंटर है। सेंटर से ये डिस्टेंस R है, x है, और ये डिस्टेंस आपका R। ठीक है, अब इस P पॉइंट पे आपको देखना है कि P पॉइंट पे कितना आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो ऊपर में जो करंट जाएगा, लेट से करंट आपका इस तरीके से घूम रहा है, तो ऊपर वाला जो करंट है, ऊपर वाला करंट कैसे सर, इधर की तरफ है। इसको हाथ खोलोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है सर, नीचे जा रहा है, मतलब कि इसके परपेंडिकुलर कहोगे तो परपेंडिकुलर बना देते हैं फटाफट। इसके सर परपेंडिकुलर चूंकि नीचे है तो मैं इसको पीछे बना दे रहा हूं। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है सर, परपेंडिकुलर है, समझ गए बात को। सेम इसके लिए क्या होगा सर, इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, और इसके लिए किधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। ऊपर वाले को मैं ऐसे बाहर की तरफ निकाल दे रहा हूं, ये ऐसे, ये परपेंडिकुलर है बेटा। ठीक है, समझ गए बात को। ठीक है, अब ऐसे समझो सर, ये वाली लाइन थी और इसके परपेंडिकुलर ये ऐसे नीचे, इसके परपेंडिकुलर नीचे, सीधा बनाएंगे तो नहीं होगा ना, इसके परपेंडिकुलर क्या है, ऐसे नीचे, समझ गए, और इसके परपेंडिकुलर क्या है, ऐसे ऊपर। तो अगर बीच में मैं एक लाइन खींचूं वर्टिकल वाला, तो उसके लिए कुछ ना कुछ एंगल पर होगा ये, है ना। तो मैंने बीच में एक लाइन खींच दी, बीच में अपन ने एक लाइन खींच दिया, तो इस लाइन पे खींचते ही ये वाला एंगल मैं कहूंगा ये आपका एंगल कोई थीटा है, ये भी एंगल आपका क्या है, थीटा है। समझ गए बात को। क्या किया मैंने, ये कॉन्सेप्ट आया सर, यहाँ पे ऐसे किया तो नीचे तो आ रहा था, लेकिन इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब कुछ ऐसे नीचे जा रहा होगा, ऐसे समझो। ये लाइन है, ये एक सर्कुलर लूप है, और ये ऐसे नीचे परपेंडिकुलर तो जा रहा है नीचे, और सेम ऐसे ही परपेंडिकुलर क्या है, ऊपर।
समझ गए? तो बीच में मैंने एक बिल्कुल ऐसे सीधी वर्टिकल लाइन खींची, तो वर्टिकल लाइन और ये जो ऐसे ही इनके बीच में कितने का एंगल बन गया? कुछ भी थीटा बना होगा लेट सपोज। अगर ये थीटा बना है, अगर ये थीटा बना है तो ये वाला पूरा कितना होगा? ये होगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा सर? ये अगेन थीटा हो जाएगा आपका। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा हो जाएगी। ये वाली वैल्यू कितनी होगी? 90 माइनस थीटा होगी। और ये वाली वैल्यू कितनी होगी? 90 माइनस थीटा होगी। समझ में आ गया? चलो आगे देखो। तो सर ऊपर आएगा आपका dB का cos थीटा और नीचे आएगा आपका अगेन dB का cos थीटा और इधर की तरफ आपका आएगा 2dB sin थीटा। चेंज करो इसको, ये तुम्हारा आ जाएगा 2dB sin थीटा और यहां से x नहीं आकर के यहां क्या आ जाएगा? r आ जाएगा। अब परफेक्ट है। r r फाइनली जो फॉर्मूला आपका निकल के आया दैट कम्स आउट b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 4 है ना, 2 कहाँ है? पूरे उसके लिए निकाल रहे हैं ना हम लोग। 4 तो नहीं आना चाहिए, देखो जरा, यही आ रहा है। आना तो 2 चाहिए, 4 क्यों आ रहा है हमारा? हाँ क्या कह रहा हूँ? तू हमारा कटा नहीं, ये तो बड़ा अजीब हो गया यार। देखो जरा, हमने गलती से ये 2 छोड़ दिया था ना। एक काम करो ना, तो 2 से यहीं पे कट कर दो 2 बार में, तो यहाँ 2 करो। हल्का सा ध्यान भटका, सारी इक्वेशन गलत। थोड़ा सा भी इसमें ध्यान नहीं भटका ना, ध्यान भटका सब गलत हो जाएगा। हाँ तो कितना आ गया मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा लेकिन इससे ज्यादा मैं कहता हूं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा कई इंपॉर्टेंट तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना? क्योंकि इससे तुम किसी का भी निकाल सकते हो। ये तो हो गया फॉर सर्कुलर लूप, ये तो कंफर्म हो गया कि सर ये तो है आपका सर्कुलर लूप के लिए, बट ये जो है ये सबके लिए है। नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, एल की वैल्यू जो भी होगी तुम पुट करोगे निकल के आ जाएगा। इसको मैं नंबर ऑफ टर्न्स के अकॉर्डिंग लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा सर? म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। थोड़ा छोटा करो इसको, 3/2 इंटू एल की वैल्यू कितनी होगी सर? एल की वैल्यू होगी एन इंटू 2 पाई आर अपॉन में 2 से 2 गया, पाई से पाई गया। फाइनली फॉर्मूला कम्स आउट b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये सबके लिए वैलिड, किसी भी तरह का लूप के लिए तुम ये आंसर निकाल के ला सकते हो। म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है? वहीं पे अगर मान लो जैसे ही मैं x को 0 कर देता हूं, एक बार क्रॉस चेक करने के लिए कि हमारा आंसर कितना सही है, x को जैसे ही मैं 0 कर दूंगा, क्या मेरा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर निकल के आ गया? चेक करो जरा कितना ही निकल के आ रहा है। म्यू नॉट 2i अपॉन आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है? चलो बच्चों एक ग्राफ बना के दिखाओ मुझे इसका, इसका ग्राफ कैसा होगा? फटाफट से इसका ग्राफ बना के दिखाओ। गलत है, ग्राफ ऐसा होगा ना,
ग्राफ जो है, ग्राफ ऐसा होगा, ये है तुम्हारा x और ये है b। जब x की वैल्यू 0 थी उस टाइम पे आपका मैक्सिमम था, वो मैक्सिमम कितना था बच्चों? सर म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ठीक है, अब जैसे ही तुम x को बढ़ाओगे, लेट सपोज x को तुम इन्फिनिटी लेके जाते हो, तो x जैसे ही तुम्हारा इन्फिनाइट आएगा, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल के आ जाएगा बच्चों? सर मैग्नेटिक फील्ड कम्स आउट 0। देखो नीचे x है, इन्फिनिटी यानी कि 0 हो जाएगा। जैसे ही 0 हुआ, पूरा चीज ऐसे बन गए। ठीक है, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। क्लियर हो गया? दिस इज द ग्राफ। ठीक, इस ग्राफ को नोट करो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए? नेक्स्ट इज, एक कंडीशन दे रहा हूं, इफ x इज मच मच ग्रेटर देन r, मतलब कि जो तुम्हारा लूप है, लूप बहुत ही ज्यादा छोटा हो कंपेयर टू जो डिस्टेंस तुम निकाल रहे हो। समझ रहे हो? ये लूप क्या है तुम्हारा? r जो है बहुत ही छोटा हो इस x के सामने। उस टाइम पे जब आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा? सो दैट मैग्नेटिक फील्ड कम्स आउट म्यू नॉट ni r स्क्वायर अपॉन में 2x3। यही हो जाएगा। सर r तो आपका खत्म ही हो गया। ठीक, अब एक काम करो, मुझे इसका भी बताओ, जो हमारा मैग्नेटिक बार मैग्नेट जो था, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसके लिए भी अगर मुझे x पॉइंट पे निकालना है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल के आया था? यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल के आया था? जल्दी जल्दी बताओ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट या डाइपोल एट इट्स एक्सियल पॉइंट कितना निकल के आया था? बताओ, याद ही नहीं है? हाँ, के क्या है आपका? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन में x3। यही तो था तुम्हारा सर। अच्छा 2 भी तो था, 2 म्यू नॉट 4 पाई m अपॉन में x3। अब देखो ये जो दोनों, ये जो सर्कुलर लूप है उसकी वजह से जो एक्सियल पॉइंट पे जो निकल के आया, वो भी कैसे डिपेंड कर रहा है? सर क्यूब के x3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये भी कैसे डिपेंड कर रहा है? x3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि एक सर्कुलर लूप को तुम बार मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, एक सर्कुलर लूप को तुम किससे रिप्लेस कर सकते हो? बार मैग्नेट से। इनफैक्ट सर्कुलर लूप ही नहीं, जब भी ऐसा केस बनेगा, एक्सियल पॉइंट पे तुम्हें निकालना हो और वो डिस्टेंस बहुत बड़ी हो, उसके साइड के, साइड मतलब समझ लो मैं रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ, साइड के, सर्कल के, जो भी रेडियस है सबके, अगर उससे ज्यादा है तो तुम उसको एज अ बार मैग्नेट ट्रीटमेंट दे सकते हो। समझ गए बात को? तो बार मैग्नेट जैसे ट्रीट करोगे तो देखो क्या निकल के आता है तुम्हारा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल के आएगा? डीबी क्यों लिख रहा हूं, इट्स बी। दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपकी इक्वल होंगी, तो यहां से तुम लिखोगे सर 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई एक्स क्यूब कम्स आउट म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2x3। 2 से ये 2 टाइम्स में, ये 2 और ये 2 क्या हो गया? कैंसल। म्यू नॉट कैंसल, और यहां से जो फॉर्मूला आ गया आपका, कितना फॉर्मूला आ रहा है बच्चों? m इज इक्वल्स टू x3 से x3 कैंसल, m इक्वल्स टू n इंटू या ऐसे आई पाई आर स्क्वायर, n पाई आर स्क्वायर लिखो, n पाई आर स्क्वायर। ये कुछ तो बढ़िया निकल के आ गया, ये कुछ तो बढ़िया सा निकल के आ गया, n इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है?
एरिया, एन पाई आर स्क्वायर मतलब एन यानी नंबर ऑफ टर्न्स हो गया सर। मतलब कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकल के आया वो ये भी हो गया तुम्हारा एन इंटू करंट इंटू एरिया, एन आई है। ठीक है, एन इंटू करेंट इंटू एरिया। अच्छी बात है। कंडीशन कब है? व्हेन एक्स इज मच 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 ग्रेटर देन आर। क्लियर हो गया? एक सवाल हो जाए इसके ऊपर, छोटा सा सवाल देख लो। आज का क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों एक छोटा सा सर्कुलर लूप यहाँ पे है और बिल्कुल इसके सीधा सामने एक छोटा सा सर्कुलर लूप यहाँ पे भी है। ठीक है, दोनों का रेडियस आपको आर दिया हुआ है। इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m1 है, इसका m2 है, ये भी r है। आपको बताना है कि भाई किसी बीच में या मिड पॉइंट पे भी फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। चलो निकाल के बताओ। इन दोनों के वजह से देखो यहां पे अगर ये m1 m2 भी नहीं देते, अगर ये सवाल ऐसा भी होता कि इसका नंबर ऑफ टर्न्स n1 है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स n2 है, ये रेडियस r1 है, ये रेडियस r2, और मैं पूछ लेता मिड पॉइंट भी नहीं, ऐसे पूछ लेता फाइंड फोर्स बिटवीन दीज लूप्स। तो देखो ये सवाल और ये जो सवाल हमने यहां पे किया था, कहां गया? दोनों के दोनों सेम निकल के आया। ठीक है, अरे यहां तो आंसर ही नहीं लिखा हुआ है, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा? सर यहां पे जो फोर्स की वैल्यू निकल के आई थी हमारी, कितनी निकल के आई थी? 6। बताओ कितना निकल के आया था? तुम लोगों ने करा नहीं था कैलकुलेट? अंशुल नो कैलकुलेशन? 6 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। चलो याद रख लेना, अगर इसका m1 इसका m2 है तो m1 m2 अपॉन में r की पावर 4। अगर इनके बीच का डिस्टेंस r है तो r की पावर 4। प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन है इसकी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन में r की पावर 4। अब देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस तुम्हें वही सेम लेट सपोज x दिया हुआ है, तो तुम इसको कैसे ट्रीट करोगे सर? एक बार मैग्नेट की तरह, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी x गिवन है, तो आराम से लिख सकते हो दैट फोर्स इज ऑफ कोर्स 6 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन में r की पावर, यहाँ x है तो x की पावर 4। हाँ m1 m2 लिखना है तो m1 m2 बड़े आराम से लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I इंटू, ऐसे लिखो सर, हो सकता है इसमें I1 करंट जा रहा हो, इसमें I2 करंट जा रहा हो, तो N1 I1 A1 लिख दूं या फिर पाई आर स्क्वायर? चलो लिखो पाई लिख लो, पाई R1 का स्क्वायर N2 I2 पाई R2 का स्क्वायर अपॉन में x की पावर 4। ये फोर्स होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और देख लो। अच्छा हाँ, एक बात मैं डिस्कस करना भूल गया, इसके बाद ही सवाल की जरूरत है। देखो यहां पे जो एरिया आ रहा है, एरिया, देखो यहां पे ये जो एरिया है, ऑफ कोर्स ये बात है सर, एरिया एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर तुम्हारा निकल के आएगा। तो ये जो एरिया वेक्टर है और डायपोल मोमेंट भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो एरिया वेक्टर और डायपोल मोमेंट के बीच का जो एंगल होगा वो कैसा होगा, ये समझ लो। एरिया वेक्टर तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में समझा था कि सर हमेशा कैसा होता है? आउटवर्ड होता है। कैसा होता है? आउटवर्ड होता है। तो आउटवर्ड होने के लिए कैसा फिगर होना चाहिए? 3D होना चाहिए। अगर 2D है तो 2D के लिए आपका क्या, इधर से भी नॉर्मल होना चाहिए, इधर से भी निकल सकता है और
इधर से भी निकल सकता है, नॉर्मल होना चाहिए बस। तो एरिया वेक्टर अगर मान लो एक ऐसा है, इसमें डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड इन सब की डायरेक्शन इधर है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी? क्योंकि सर यहाँ 2 ऑप्शन है, पीछे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है ना। लेकिन एक बात मैं बता दूं, पीछे हम लोग नहीं लेंगे। यहाँ एक कन्वेंशन है कि जब भी लोगे तो इधर की तरफ ही तुम एरिया वेक्टर लोगे, जिधर की तरफ तुम्हारा मैग्नेटिक डाइपोल। समझ गए? ये बात ध्यान रखना, इसको लिख लो और एक सवाल देखो। सवाल है छोटा सा, इसमें इस तरीके से करंट जा रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, तुम्हें बताना है इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, फाइंड m। मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं इसको, नॉट डाइपोल, मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं। लेंथ तुम्हें l दी हुई है, ब्रेथ तुम्हें b दी हुई है, फटाफट बता दो। एन आई, बस बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना तुम इसको कैसे बिहेव करा दोगे, एक सर मैग्नेट की तरह, है ना। जैसे ही मैग्नेट हो गया, मैग्नेट को तुम यूज कर सकते हो बड़े आराम से। यहाँ पे ये बताओ, चूंकि करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? सर करंट जा रहा है ऐसे, करंट जा रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक उसका क्या होगा? ये ऐसे है, ऐसे मत समझना ऐसे रखा हुआ है, ऐसे 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 करंट जा रहा है, ऐसे जा रहा है इधर की तरफ। अगर इधर की तरफ है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इधर ही होगा और एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट आपका आ जाएगा करंट इंटू एरिया, आई इंटू एन इंटू एल इंटू बी। ठीक है, चलो लास्ट आज का, या एक क्वेश्चन कर लो, ठीक है, एक सवाल कर लो। अगली क्लास में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, जो बच गया लास्ट क्वेश्चन है वो देख लो। अभी नहीं बना पाऊँ, बिना बोले बनाने में मजा नहीं। बच्चों ये है ए और ये वाला डिस्टेंस है तुम्हारा बी, ठीक है, और इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं इस तरीके से दिए हुए हैं। लेट सपोज टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। चलो लास्ट सवाल है आज का, फटाफट करो। देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है तुम्हें। अभी तुम्हें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सिखाया कि कितना आता है किसी भी एक एरिया के लिए, आई इंटू एरिया। तो एक काम करो, एक छोटा सा कट मार दो यहाँ पे, छोटा सा इस तरीके का एक कट करो, ठीक है। लेट सपोज यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? x है, ठीक है ना। और ये वाला जो तुम्हारा टुकड़ा है, ये टुकड़ा कितना है? dx का टुकड़ा है। अब तुम बड़े आराम से लिख सकते हो ना, ये एक dx का टुकड़ा तुमने कट किया, ठीक है। और इसकी वजह से x पॉइंट पे अब तुम्हें लिखना है
लिख दोगे आराम से सर n इंटू आई इंटू ए, तो m इज ऑफ कोर्स फॉर दिस, बट नंबर ऑफ टन्स कैसे लिखेंगे सर, नंबर ऑफ टन्स कैसे लिखेंगे इसके ऊपर चर्चा करते हैं, मेन तो वही है सर यहाँ लिखना। तो नंबर ऑफ टन्स कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ टन्स कैसे लिखोगे सर, पूरे में कितने टन्स हैं, n टन्स हैं, पूरे में नंबर ऑफ टन्स कितने हैं, n है, और ये वाला आपका रेडियस कितना है a, और ये रेडियस कितना है b, मतलब जितना टन्स वो कितने में है, b माइनस a में टोटल n टन्स है, b माइनस a में कितने टन्स हैं, n टन्स है। आपको कितने में निकालना है, इस dx में निकालना है कि सर dx का नंबर ऑफ टन्स कितना होगा, तो dx के लिए कितना हो जाएगा सर n b माइनस a इंटू dx, वहां मैंने स्मॉल n लिखा है तो स्मॉल n ही रख दो, समझ गए बात को। अब लिखो इस छोटे से के लिए जो डायपोल मोमेंट होगा दैट इज ऑफ कोर्स n इंटू बी माइनस ए इंटू dx, करंट आपका वही होगा I इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा बच्चों n इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इस पूरे को इंटीग्रेट करोगे, कहां से कहां तक करेंगे सर, इसको तो 0 से m और इसको a से b, ठीक है, करो इंटीग्रेट, कितना निकल के आ जाएगा सर, m कम्स आउट n b माइनस a n i पाई बाहर आ गया, अंदर की तरफ कौन बह जाएगा सर, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, लिमिट है आपकी a से लेकर के b तक की, तो n पाई i अपॉन में 3 इसका बाहर आ जाएगा b माइनस a, और अंदर आ जाएगा तुम्हारा b क्यूब माइनस a क्यूब, यही आ रहा है आंसर, यही आ रहा है n पाई i 3b माइनस a b क्यूब माइनस a क्यूब, समझ गए। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, वैसे कहोगे तो बस एक छोटा सा टॉपिक है, कराना है तो करा दूंगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट सीट, नहीं चलो कोई बात नहीं, फिर अगली क्लास में देखो एम्पियर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।